ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। यह पुत्र प्राप्ति की बड़ी कथा है। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत था, और वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थिर तथा जल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर ही बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उनका उपवास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रिया में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य भी पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, कौन सी कथा हम कहें और व्रत कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उनके सामने पूजा का सामान रखें। साथ ही कच्चे सूत का 14 गांठ का पीला धागा हल्दी लगा करके भगवान के सामने रखें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के आप संकल्प करें, बगल में कलश की स्थापना करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था, जो कि भृगु की पुत्री थी। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिमय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान की व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर पर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान की यह पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ में इस व्रत को करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को जरूर सुनें।